यानी कि हम पार्टिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें साइज को कैसे रिड्यूस करते हैं। और ये इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कलरिंग है, पेंट वगैरह है, तो उसमें हमें जो साइज़ है वो हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें हमें वो हमें नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए हमें उनका साइज़ को रिड्यूस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लैम्स है, तो वो वैसे तो यूज़ नहीं ना होगा, लाइमस्टोन है या एब्स्ट्रैक्ट का कोई भी पार्टिकल्स है, तो वो रॉक की फॉर्म है, सॉलिड है, तो सबसे पहले हम उनके साइज़ को रिड्यूस करते हैं ताकि जो हमें साइज़ चाहिए वो हमें मिल सके। और ये देखिए यहाँ पे आपके पास मैं आपको ना शॉर्ट सा समझाऊंगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसे आप रीड करके ज़्यादा अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो क्योंकि ये हमें जो साइज रिक्वायर्ड चाहिए उसमें तो नहीं हमें मिलता, तो इसीलिए हम उन्हें पहले सबसे कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद कुछ हम ऑपरेशन वगैरह प्रोसेसिंग करते हैं जिससे हमें वो रिक्वायर्ड जो पार्टिकल है वो मिल जाता है। और इसमें हम ग्रेडिंग, मिलिंग और क्रशिंग वगैरह करते हैं जिससे कि हमें वो जो रिक्वायर्ड पार्टिकल का साइज़ है वो हमें मिल जाता है। तो ये जो हम साइज़ की रिडक्शन करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोसेसिंग में जो सॉलिड मटेरियल्स हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिरेमिक्स हो गया, ये सीमेंट, पावर प्लांट्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये ना ज़्यादा इसका ना रोल है। जैसा कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं लाइमस्टोन है, तो ऐसे ही हम लाइमस्टोन को तो यूज़ नहीं ना कर सकते ना, हम सीमेंट में ऐसी लाइम को यूज़ कर सकते हैं पेंट वगैरह में। तो इससे सबसे पहले हम इनके साइज़ को रिड्यूस करते हैं। जो हमें ना इन चीज़ों के लिए स्मेल्टिंग करनी है या हमें सीमेंट बनाना है, पेंट में यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक रिक्वायर्ड इसका पार्टिकल चाहिए। इस साइज़ का होगा तो यूज़ होगा। अब जैसे कि पेंट में अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे तो वो अच्छा तो नहीं ना लगेगा, तो इसीलिए हम उनको जो रिक्वायर्ड हमें साइज़ चाहिए तो उसमें लेके आते हैं। इसमें देखें कि हमें ये जो साइज रिड्यूस है वो हम क्यों क्यों करते हैं। ये इसमें काफ़ी सी रीज़न। सबसे पहला देखें कि जो हम केमिकल रिएक्शन है ना उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। देखें जैसे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि जिस एरिया पे रिएक्शन हो रहा है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा आपका सरफेस होगा उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज़ होगा। फॉर एग्जांपल अब एक लाइम है, हमने एक स्टोन ले लिया जिसने कम एरिया एरिया कवर किया, वहीं पे अगर हम उसे पाउडर की फॉर्म में लेंगे तो वो एरिया को ज़रा ज़्यादा कवर करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो जाए। जैसे कि देखेंगे साइज रिडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो हमारे पास लार्ज लैम्स हैं, अगर हम उनको फाइन पार्टिकल्स में चेंज करेंगे तो इससे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी साथ में ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा रिएक्शन हमारा ज़्यादा फास्ट होगा, टाइम भी हमारा कम लगेगा। सेकंड है कि इसकी हम मिक्सिंग जो है वो सॉलिड के साथ ही जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि अब लैंप है, एक स्टोन हम ले लेते हैं, उसे अगर हम किसी पाउडर में मिक्स करेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो। सबसे पहले हम उसका पाउडर का फॉर्म लेंगे, यानी कि साइज़ को कम करेंगे जिससे कि दो जो है वो पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि एक स्टोन है और दूसरे में पाउडर को मिक्स करेंगे तो वो एक जैसा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें जैसा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगा लो, मेकअप की इंडस्ट्री लगा लो, तो मेकअप में है उसके अंदर फाइन पार्टिकल होंगे तो वो फिर मेकअप में अच्छा लगेगा ना। अगर वो कोई भी चीज़ ले ले तो हर एक का साइज अलग अलग मैटर करता है, तो इसीलिए अगर उसका साइज कम होगा, पाउडर की फॉर्म में होगा, तो तभी वो दूसरा पाउडर के साथ अच्छी तरह से मिक्स होगा। इसी तरह कलरिंग में है। और उसके बाद हम उसके पिगमेंट है, जैसा कि कलर है उसका जितना छोटा पिगमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से कलर आएगा। तो इसीलिए ये कलर, उसके लिए हमें अलग साइज चाहिए। पाउडर है उसमें फाइन, ज़्यादा फाइन पार्टिकल चाहिए। कलर है तो उसमें ज़्यादा फाइन नहीं लेकिन फिर भी कुछ चल जाता है। और उसके बाद फिर ये हमें टू मेक मटेरियल हैंडलिंग इजीली, यानी कि जो वो हम ज़्यादा आसानी से उसकी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमें बड़े बड़े स्टोन को लेके आना है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, ज़्यादा झटके ना लगें और उसकी ट्रांसपोर्ट काफ़ी मुश्किल हो जाती है हैवी पार्टिकल्स की। लेकिन वहीं पे अगर हम उसे चेंज कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। वहीं पे जो स्टोन है वो ज़्यादा एरिया एरिया एक जगह कवर करेगा, उसके बीच में से जगह रह जाएगी। लेकिन वहीं पे पाउडर होगा तो वो वहीं पे ना, जहाँ पे कम स्टोन आने हैं वहीं पे पाउडर है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए इसकी यार इनको हैंडल करना भी आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट भी इसकी ईजी हो जाती है। सेकंड इसका है कि ये ना सॉलिड के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कॉमन पार्टिकल हम NaCl का ले वाटर में तो वो तो हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर लैंप लेंगे तो क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है उसके लिए, तो सबसे पहले हम उसे तोड़ेंगे, फिर उसका पाउडर बनाएंगे, फिर उसे हम
NaCl को पानी में लेंगे ना, वहीं पे अगर नमक को हम पानी में वैसे डाल देंगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वहीं पे स्टोन होगा तो हार्ड फॉर्म में होगा ज़रा, तो उसको ज़रा टाइम लगेगा। इसीलिए ये साइज रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्राई भी ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर सॉलिड में होगा तो जाहिर सी बात है, सॉलिड में होगा तो वो ड्राई नहीं होगा, लेकिन पाउडर की फॉर्म में होगा तो उसके अंदर जो वेपर्स हैं वो जल्दी वेपोरेट हो जाएंगे। और उसके बाद ये फिर हम उनको एक बार पाउडर की फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम उन्हें दोबारा से जो है वो कोई भी फॉर्म दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फार्मास्यूटिकल में देख लें तो हम एक फाइन पाउडर लेंगे, उसके बाद हमें वो जो सा साइज रिक्वायर्ड होगा हम उसकी फ्लूइड बेड उसको हम रिएक्शन करेंगे, और जिससे कि हम उसके साइज को कम या लार्ज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके बाद है कि इनकी जो मटेरियल है, जो हमारे पास इनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम क्यों रिड्यूस करते हैं, यानी कि हमें पार्टिकल है ना उसे रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसा कि हार्डनेस, अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसके जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी अगर टफनेस ज़्यादा है, यानी कि वो एनर्जी को ज़्यादा absorb कर रहा है, उसकी प्लास्टिक की डिफॉर्मेशन है वो ज़्यादा है, तो उसको फिर अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो लो करेंगे तो फिर उसकी जो टफनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरह की स्टिकनेस है कि मटेरियल कितना ज़्यादा जो है वो स्टिकी है। अगर मटेरियल ज़्यादा स्टिक है तो जाहिर सी बात है हम उसका रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह फिर उसके अंदर मॉइस्चर के जो कंटेंट हैं वो हमें देखना है कि हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पाउडर की फॉर्म में चाहिए, हम उसका ऐसा मटेरियल ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर वाटर है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो फाइन 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 पाउडर में नहीं आएगा। उसके ना बीच में से कुछ छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, कुछ बड़े। तो इसीलिए अगर उसके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5 के लेस देन है तो फिर तो वो ड्राई ग्राइंडिंग उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर 50% है तो फिर उसकी वेट होगी। और इसी तरह फिर उसकी मेल्टिंग और सॉफ्ट पॉइंट जो है। और उसके बाद फिर इनकी ना साइज रिडक्शन की टेक्निक्स हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम साइज रिड्यूस करते हैं। सबसे पहला कटिंग है। फॉर एग्जांपल हमने स्टोन लिया है, उसे लेके आए हैं हम अपनी फैक्ट्री में लेके आए हैं, वहां से हमने फिर इसकी कटिंग की है, मशीन के अंदर डाला है जिसके अंदर नाइफ लगे हुए हैं, उसने उसे कटिंग कर दिया है। जो कंप्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो हम उसका जो साइज रिड्यूस करते हैं वो मीन ऑफ प्रेशर करते हैं। हम प्रेशर की मदद से फोर्स डालते हैं जिससे वो उसे ना उन स्टोन्स को या जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको कंप्रेस करता है। इम्पैक्ट की फोर्स में क्या होता है कि हम उसके अंदर ना उसके अंदर भी इम्पैक्ट में क्या है कि हम उसके अंदर ना जो हमारा मटेरियल है वो तो स्टेशनरी रहता है, जो हमारा मटेरियल है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन उसके अंदर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे हम उसके ना जो हमारे पास जिसके जरिए हमने इसके ना पार्टिकल को स्मॉल करना है, वो जो होता है वो इक्विपमेंट मूव करता है। ये स्टेशनरी होता है तो उसके ऊपर जाके हिट करता है अपनी मूविंग फोर्स के साथ, जिससे कि वो उसके ना स्मॉल पार्टिकल में लेके आता है। जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स है, इसमें क्या होता है कि हम इस मशीन में डालते हैं जिसके अंदर रबर्स बेल्ट्स लगे होते हैं, और वो जो उसके अंदर फोर्स इम्पैक्ट करता है वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ना, ये नहीं है कि पैरेलल नहीं है, यानी कि वो सीरीज में नहीं, फोर्स एक दूसरे के पैरेलल फोर्स लगती है, जिससे कि वो फिर उसका रबिंग की फोर्स पैदा होती है, और जिससे कि पार्टिकल का जो साइज है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें जितना साइज चाहिए हम उतना वो साइज मटेरियल का ले लेते हैं। इम्पैक्ट और अट्रैक्शन की फोर्स में ये दोनों फोर्स एक साथ होती हैं, और शेपिंग में आपको दिखाता हूँ, आगे लिखा हुआ है तो मैं आपको, आप अच्छे से ये रीड कर लेंगे तो आपको पता, जैसे कि ये देख कटिंग है, ये हमारे पास मटेरियल है, और ये हम एक नाइफ यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी शार्प होता है, इसे हम हिट करते हैं मटेरियल पे जिससे कि ये पीसीज में हो जाता है, और फिर ऐसे करते करते हम ना इसे जो हमारे पास इससे जितना रिक्वायर्ड पार्टिकल बनता है तो उतना बन जाता है। ये इसका इक्विपमेंट क्या है, कटिंग मिलिंग। जैसा कि कंप्रेशन है, इसके अंदर हम मटेरियल को क्रश करते हैं प्रेशर की फोर्स से, जैसा कि ये हमारे पास हमारा इक्विपमेंट है और ये हमारा मटेरियल, जिससे दोनों साइड से ऑपोजिट फोर्स लग रही है, जिससे कि इसे कंप्रेस कर रहा है और इसे पाउडर की फॉर्म में लेके आ रहा है। सेकंड क्या, इम्पैक्ट की फोर्स है, यानी कि ये देखें कि इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है वो स्टेशनरी होता है, और इसके अंदर जो हम मूविंग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो कि इसके ऊपर हिट करता है हाई स्पीड के साथ, और मूविंग पार्टिकल जो हमारा ये स्टेशनरी सरफेस पर रहता है, और जिससे इसका साइज रिड्यूस हो जाता है सिंगल रिजिड फोर्स के साथ। और जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ऑपोजिट फोर्सेस अमल करती हैं, रबिंग पैदा करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो जो हमारे पास साइज चाहिए तो वो आ जाता है।
जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास मटेरियल है, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड पे जा रही है, दूसरी फोर्स इस साइड, ऑपोजिट फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, जिससे इसके रबिंग की फोर्स पैदा हो रही है। और वो उसके जैसा कि हमें एक गोल पार्टिकल चाहिए, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में लग रहे हैं। जितना हमने साइज चाहिए, जब उस साइज पे आ जाएगा तो ये मटेरियल खुद ही मूव होकर बाहर आ जाएगा। और दूसरा इम्पैक्ट और ये इम्पैक्ट और अट्रैक्शन की फोर्सेस है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस लगती हैं। जैसा कि यहाँ पे ये भी हमारे पास इम्पैक्ट वाला भी और ये अट्रैक्शन वाला, दोनों को हम मिला के जब एक इक्विपमेंट बनाए बनता है, तो उसके अंदर इसमें क्या है, इसकी बॉल मिल जो है वो इन दोनों के, यानी कि उसके अंदर इम्पैक्ट की फोर्स भी है, क्योंकि जो बॉल मिल है उसके अंदर क्या है कि आपको एक सिलेंडर शेप का होता है इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम अपना मटेरियल डाल डाल देते हैं और साथ में बॉल्स वगैरह डालते हैं, जिससे कि वो जब वो ऐसे घूमता है गोल गोल, उसके अंदर जो हमारा मटेरियल रहता है वो भी साथ घूमता है, उसके अंदर जो हमने बॉल्स डाली होती हैं वो काफ़ी वेट की होती हैं, वो उस पर हिट होती हैं, जिसके अंदर क्या है कि एक तो हमारा ना उसके ऊपर जो हमारा स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मटेरियल पड़ा है, लेकिन उसके जो हमने बॉल्स डाली हैं वो साथ जैसे ही वो घूमता है उसके साथ ही मूव करती हैं, और जैसे ही वो एक पॉइंट पे आती हैं तो वहां से फिर नीचे गिरती हैं और उसके ऊपर ना इम्पैक्ट डालती हैं। और जो उसके अंदर रबिंग की फोर्स भी है, क्योंकि हमने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल डाला हुआ है, जो कि एक दूसरे के साथ क्रश होते हैं, और उससे भी ना जो है वो कुछ पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस होता है। तो जो बाल मिल है उसके अंदर ये दोनों फिनोमिना हो रहे होते हैं। उसके बाद शेपिंग है कि हमें किस शेप का पार्टिकल चाहिए। इसके अंदर जो ये देखें, प्रोडक्ट व्हेन द पार्टिकल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू एज ऑफ द हार्ड सरफेस, यानी कि ये कुछ जैसा प्रीवियस प्रीवियस वाले थे उनकी एग्जांपल दी हुई है कि शेपिंग में हमें कौन सी साइज का चाहिए, जैसे कि हमें ये है, इसमें अगर हमें गोल पार्टिकल चाहिए तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमें उसकी कुछ शेप उसकी कुछ बनानी है तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें वो फाइन में चाहिए तो इससे वो फाइन की शेप में लेके आएगा। तो ये उसकी अलग अलग शेप्स हैं कि हमें किस शेप का पार्टिकल चाहिए तो हम उस इक्विपमेंट में डालते हैं, तो वो वैसा ही हमें चाहिए तो वो ना वैसा हमें वो पार्टिकल है वो मिल जाता है। तो आप ये सारा एक बार देख लें, इसके अंदर ज़रा ना आसान से लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी कि क्या है जब आप इसे ना सारा रीड करेंगे। तो बाकी अगर आपको और किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी चीज़ पे बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।